वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज हम लोग एक प्रॉब्लम कर रहे हैं जो कि हमारा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से रिलेटेड है। तो इसमें दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में कि ए क्यूबिकल वॉल्यूम इज बाउंडेड बाय सरफेस x इक्वल टू 0, x इक्वल टू a, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू a, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू a। इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज गिवन इन द एक्सप्रेशन के फॉर्म में दे रखा है। ई नॉट का वैल्यू दे रखा है। ए का वैल्यू बोल रहा है कि जो क्यूब है उसका साइड लेंथ ए इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। द चार्ज कंटेन इन द क्यूबिकल वॉल्यूम, उस क्यूबिकल वॉल्यूम के अंदर चार्ज है जिसका वैल्यू क्यू इंटू 10⁻⁻14 कूलम। द वैल्यू ऑफ क्यू इज गिवन, पूछा जा रहा है। तो सबसे पहली बात है कि यहाँ पर मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ। हमारा एक्स एक्सिस है, मान लीजिए हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा जेड एक्सिस है, और यहाँ का कोऑर्डिनेट हमको एक्स 0 है, एक्स इक्वल टू ए है, वाई 0 है, वाई इक्वल टू ए। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट हमको ए कॉमा 0 मिल जाएगा। यहाँ का कोऑर्डिनेट मुझे 0 कॉमा ए मिल जाएगा। और एक चीज़ और है कि यहाँ का कोऑर्डिनेट मुझे, ये 3D कोऑर्डिनेट है, तो 3D कोऑर्डिनेट का रिप्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको मिलेगा ए कॉमा 0,0, यहाँ पर मिलेगा 0,a,0। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,0,a। ठीक है। अब बोला जा रहा है कि Q का वैल्यू बताइए। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। ठीक है। आप अगर मैं बात करूँ एलिमेंट्री फ्लक्स, तो ये हमारा एलिमेंट्री फ्लक्स डेल्टा फाई, क्योंकि हम लोग ने एलिमेंट्री एरिया लिया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हमको दे रखा है इन द टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स के एक्सप्रेशन में दे रखा है। तो अगर मैं छोटे छोटे एलिमेंट्रीज एरिया को ऐड कर दूं तो टोटल एरियाज निकलेगा। जैसे में मैं बात करूं, अगर मान लीजिए ये कोई सरफेस है, इसका एलिमेंट्रीज एरिया मान लीजिए ऐसे करके स्मॉलेस्ट सेक्शन मान लीजिए ये वाला हम बात कर लेते हैं, तो इसको हम लोग बोल रहे हैं एलिमेंट्रीज एरिया। अगर इस सारे एरिया को ऐड कर दूंगा तो हमारा नेट एरिया निकल जाएगा। और यहाँ पर भी जब एलिमेंट्री फ्लक्स होता है, फ्लक्स क्या होता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एरिया। तो क्योंकि जब क्यूब के अंदर चार्ज है, तो चार्ज है तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट होंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑरिजिनेट होंगे तो उससे क्या होगा कि उस पार्टिकुलर एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि डेल्टा फाई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस है, हम क्या करते हैं, सम कर देंगे। तो सम कर देंगे तो फाई इक्वल टू आ जाएगा हमको ई डॉट एस आ जाएगा। चूंकि अगर मैं क्यूब की मैं बात करूं तो अब देखिए क्यूब में क्या हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, ई इक्वल टू ई नॉट एक्स आई कैप, मतलब वाई और जेड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन नहीं है। तो होगा क्या कि इस पार्टिकुलर एरिया
जो कि हमारे इस साइड में है, यहाँ पर एरिया वेक्टर जो होगा एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है दोनों एक साथ अलाइन हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं फ्लक्स इक्वल टू ई के जगह पर मैं ई नॉट एक्स आई कैप डॉट, इसको लिख सकता हूँ एस इंटू आई कैप भी लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? अरे भाई, एक ए वेक्टर होता है तो उस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन ए इंटू ए कैप लिखते हैं ना। तो अगर मेरा आई कैप यहाँ पर यूनिट वेक्टर डायरेक्शन है, और तो एस वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं क्या, एस इंटू एन कैप, ठीक है, या एन कैप जो है डायरेक्शन या एस कैप। तो एन कैप के जब हम लोगों ने क्या लिखा, आई कैप लिखा है, तो एस इंटू आई कैप। और आई डॉट आई का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो फ्लक्स का ई नॉट एक्स एस हो जाएगा। और ई नॉट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ई नॉट दिया हुआ है 4 इंटू 10⁴, और x का वैल्यू कितना होगा, तो ऑरिजिन से x डिस्टेंस हमारा a है, क्या है, ये वाला पार्ट है हमारा a है, और a का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 2 सेंटीमीटर। और s जो है एरिया, तो एरिया तो हमारे ये वाले पार्ट, ये वाला पार्ट जो है हमारा एरिया जिसको मैं हैच कर रहा हूँ, ये एरिया इंक्लूड हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं फ्लक्स इक्वल टू गॉस लॉ से क्या जानता हूँ, Q इनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, और ये इक्वेशन 2, तो दोनों हमारा सेम ही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एक्सप्रेशन ही है। तो ई नॉट एक्स इंटू एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से हमको निकालना क्या है, क्यू का एक्सप्रेशन निकालना है, क्यू का एक्सप्रेशन निकालना है। तो देखिए क्यू इनक्लोज्ड ई नॉट एक्स इंटू एस इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्यू इनक्लोज के जब हम लोग क्या लिखेंगे, क्यू इंटू 10⁻⁻14। चलो ठीक है, क्यू इंटू 10⁻⁻14। हमको निकालना क्या है, क्यू का वैल्यू निकालना है। और ई नॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ई नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁴, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 10⁻⁻12। तो 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू एक्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लो, 0.02 इंटू एरिया 0.02 इंटू 0.02 एरिया हो जाएगा, इंटू एप्सिलॉन नॉट बोला है 9 इंटू 10⁻⁻12 इक्वल टू क्यू इंटू 10⁻⁻14। अब यहाँ पर आप देखिए, तो 10⁻⁻12 है, 10⁻⁻14 इधर है, तो इसको कैंसिल आउट कर देता हूँ। सीधे सीधे मैं करता हूँ 4 इंटू 10⁻⁴ इंटू 0.02 इंटू 0.02 इंटू 0.02 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन 10⁻⁻14 इक्वल टू क्यू। अभी ये ऊपर जाएंगे तो 14 और 4 कितना हो जाएगा, 18। 18 और 18 में से 12 वो चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 6। तो और 6 जो होंगे ये डेसिमल को आउट करने के लिए यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे पूरे 10 वाले जो ऑर्डर है वो कैंसिल आउट हो गए। तो क्या हो जाएगा कैलकुलेशन, तो 4 इंटू 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 को 9 से गुना कर दो,
9 दूनी 18, 9 तिया 27, 288 आंसर आएगा। क्यू का वैल्यू 288 आएगा। ठीक है, तो एक क्यू का वैल्यू हमारा 288 आएगा। फिर से मैं इसको एक्सप्रेशन को, इस प्रॉब्लम को आपको बता देता हूँ कि एक क्यूबिकल वॉल्यूम इज बाउंडेड बाय द सरफेस, और दे रखा है पार्टिकुलर कोऑर्डिनेट, मैंने कोऑर्डिनेट को पॉइंट आउट कर रखा हूँ यहाँ पर। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ई नॉट एक्स के फॉर्म में दे रखा है। ई नॉट का वैल्यू दे रखा है, ए का वैल्यू जो है वो क्यूब का साइड है उसका 2 सेंटीमीटर दे। चार्ज कंटेन इन द क्यूबिकल वॉल्यूम हमको निकालना है, क्यूब का वैल्यू। तो ये जे में, तो मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, और मैंने इस एलिमेंट्री फ्लक्स को ऐड अप किया तो नेट फ्लक्स का फॉर्मूला फाई इक्वल टू ई डॉट एस निकाला। चूँकि हमारा एस हमारा एरिया वेक्टर है और ई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ई नॉट एक्स दे रखा है, और एरिया वेक्टर हमारा एस आई कैप लिख दिया, और आई डॉट आई का वैल्यू क्या होता है, 1 होगा। तो यहाँ से फ्लक्स का एक्सप्रेशन पहला इक्वेशन आ गया। गॉस लॉ का यूज़ करके मैंने, गॉस लॉ का फ्लक्स इक्वल टू होता है क्यू इन नेट इनक्लोज बाई गॉसियन सरफेस डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया। इक्वेट करने के बाद मैंने क्यू इनक्लोज का वैल्यू डाला, और ई नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्स जो है हमारा साइड लेंथ लिया, क्योंकि 2 सेंटीमीटर ये वाला जो पॉइंट है, कहाँ गया ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक इस एक्स पहुँचने के लिए एक्स का वैल्यू 2 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा, 0.02 मीटर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो 0.02, और एस का वैल्यू हमारा एरिया है, तो एरिया स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया साइड का स्क्वायर हो जाएगा, तो 0.02 इंटू 0.02। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 9 इंटू 10⁻⁻12, और क्यू इंटू 10। जब इसको मैंने सॉल्व किया तो आया आंसर 288 कूलम। कितना है, 288 कूलम। तो यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है क्यू का वैल्यू जो होगा वो 288 होगा। तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम है जो कि 5 क्वेश्चन हमारे जेईई मेंस में आते हैं। हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।